हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पर्सन का करंट फीलिंग्स। ओके गाइस, तो आप जिनके लिए भी जानना चाहते हो, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हो, उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, ठीक है। उनके लिए अच्छा सोचिए। तो तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, हमारे दर्शकों को लेकर, और आगे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो व्यूवर्स है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए कि हमारे जो व्यूवर्स है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, उस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छे से सफल कर लिया हूँ। ओके, सॉरी गाइस, ठीक है। ये कार्ड अभी तक सफल नहीं हुआ और गिर गया था। ये पता नहीं अपराइट है या राइट है, पता नहीं, मैं तो रख दिया हूँ। अगर मैं देख लेता और मुझे पता चल जाए कौन सा कार्ड है तो मैं रखता नहीं, पर इसमें मुझे पता नहीं चला। एक ही कार्ड नीचे गिरा था, इसलिए मैं रख लिया। भोलेनाथ की तरफ से गिरा है। ओके गाइस, तो चलिए प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ मैच करे और हो सकता है आपके साथ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। इस रीडिंग को सुन के आप ट्रिगर मत होइए और ना ही कोई बड़ा सा डिसीजन लीजिए। ओके गाइस, ये सिर्फ और इंटरटेनमेंट के लिए है। तो चलेगा, इस रीडिंग को कार्ड निकालते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए उनके सच्ची मन की भावनाएं। चलेगा, इस मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया हूँ। अभी देखते क्या आता है। तो सेकेंड कार्ड है हमारा 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माई गॉड, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ओहो, 2 ऑफ वांड। पता नहीं आज मैं कैसे रीडिंग कर पाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओह गॉड फ्रीक। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। तो गाइस, मैं बॉटम कार्ड 3 कार्ड से आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड एनर्जी रहेगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि अभी दोनों तरफ ही आग लगी है, ठीक है ना। दोनों तरफ ही बिल्कुल फुल बावल की आग लगी है। और ऐसा आग हो सकता है कि आपका पर्सन ने आपको अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन दिखा दिया है, ठीक है ना। और आपका दिल बहुत ही टूटा है बुरी तरह से। आपको पता नहीं, आपके मतलब आपका जो समय था ना, एक बिल्कुल सा पलट गया है। और आपके जो लाइफ में जो चल रहे थे, उजाला आ रहा था, वो उजाला खत्म होकर सीधा काले बादल आ गए हैं। तो आपका दिल तो पूरा टूट के बिखर चुका है और उस इंसान ने आपका दिल कहीं का नहीं छोड़ा। ओके, आपका दिल को छल्ली करके एकदम बुरी तरह से तोड़ मरोड़ के निचोड़ के फेंक दिया, जैसे लग रहा है कोई खिलौना हो। ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है। सबसे पहला 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो मुझे बहुत ही डर लगता है इस एनर्जी से, क्योंकि ये एनर्जी मुझसे नहीं बर्दाश्त हो सकता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा। चलो आगे आप जो लोग जानना। और ये भी है कि अगर आपका पर्सन का कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है फिर भी, लेकिन उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया और वो अभी स्टिल वो भी हर्ट है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स देखते ही मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ हो, और अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो आप लोग जब रिश्ते में थे ना, एक दूसरे को बहुत ही फुलफिल करते थे और एक दूसरे को पाकर ऐसा आप लोग सोचते थे कि हमें और किसी की ज़रूरत नहीं, यही हमारा सोलमेट है और इसी से मुझे पूरा ज़िंदगी भर निकालना है, यही मेरा पर्सन है। ओके, ऐसा आपको लगता था। ओके गाइस, और ऐसा है कि आप भी इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहते हो और आपका पार्टनर भी इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना, दोनों ही एक दूसरे को फैमिली मेंबर मानते हो और अभी भी मान रहे हो। भले आप दोनों का दिल तोड़ दिया, आप दोनों एक दूसरे से गलती हो गई हो, जो भी हुआ होगा पास्ट में, लेकिन उसने जो भी थर्ड सिचुएशन दिखा, अगर उन्होंने थर्ड सिचुएशन में दिखाया तो हो सकता है ये फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है उसका फैमिली ने उनके लिए ऑप्शन लेके आया कि आप इसको चूज
कर लो, ठीक है ना, आपके लिए ये अच्छा है। तो हो सकता है कि आपका पर्सन ने फैमिली का साथ दे दिया और आपको छोड़ के चले गया बहुत ही दुख दे के, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस कार्ड से पॉजिटिव वाइब्स ही है आप ही को, मतलब वो इंसान, ठीक है ना, भले उसने आपको 3rd दिखाया, लेकिन फिर भी पॉजिटिव वाइब्स ये आ रहा है कि 10 ऑफ कप्स की वो आपके बिना नहीं रह सकता। और ये जो दिल टूटा हुआ ना, जो उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस समय, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा पर्सन है, मेरा फैमिली है, मेरा जो भी है, मैंने अपने मतलब उसका दिल तोड़ा है। तो ऐसा भी उनका फीलिंग्स है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है ना, आपके लिए कुछ भी कर गुजर जाएगा वो इंसान, ऐसा पैशनेट है। और हो सकता है वो पैशनेट कभी बीच बीच में आता हो, बीच बीच में चले जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और अभी ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन भी है आपको लेकर, पैशनेट है। और वो इंसान कुछ ऐसा हो सकता है कि टेम्परामेंटल हो सकता है, मतलब अचानक सा गुस्सा आ जाना और अचानक सा गुस्सा चले जाना, और वो इंसान जो पाना चाहता वो भी पा लेता है, ऐसा भी लग रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के लग रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स से भी देखने को लग रहा है कि हाँ, उसने भी हो सकता है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इसलिए हो सकता है उसके पास ऑप्शन की कमी ना हो, इसलिए आपका दिल हमेशा वही चक्कर में उसने बहुत ज़्यादा तोड़ा होगा। और नहीं तो हो सकता है कि इस रिश्ते में ना आप दोनों का ट्रस्ट इशू आ गया हो, एक दूसरे को बिलीव नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। और आप लोग, ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग इस रिश्ते से भी बाहर नहीं जाना चाहते हो, इसी रिश्ते में रहना चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, ओह, द मून। ओके, ओवी रिवर्स। तो गाइस मैं कुछ राशियां बता देना चाहता हूँ जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट राशि, मतलब ज़्यादा वो है स्ट्रॉन्ग साइन में बताना चाहता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग साइन सबसे एयर एलिमेंट दिख रहा है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, और नेक्स्ट दिख रहा है वाटर एलिमेंट, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो फायर एलिमेंट दिख रहा है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो इसमें से हो सकता है आपका पार्टनर का साइन हो और आपका साइन हो, ये स्ट्रॉन्गली साइन है। और बाकी रहा आपका आर्ट एलिमेंट, तो आर्ट एलिमेंट तो अभी तक नहीं आया है और शायद नेक्स्ट कार्ड में आ जाए। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। फिर भी अगर नहीं आया तो ये सिचुएशन के हिसाब से अगर मैच कर रहा है तो आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो बहुत ज़्यादा ओके गाइस हो गया, तो कुछ और बोलता हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए रीडिंग को शुरू करें। रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, और हो सकता है ये आपके साथ मैच करे और हो सकता है ये मैच ना करे। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव ही ले, नेगेटिव बिल्कुल भी ना ले। ओके, और ये आपको सिर्फ इस रीडिंग को सुन के पॉजिटिव ही लेना है और ट्रिगर नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है द मून का कार्ड, जो भोलेनाथ ने हमें दिया था। ओके, वो भी मैंने देखा नहीं था तो मैंने रख दिया था। वो भी अच्छा हो कि ये कार्ड रिवर्स आया, तो सीधा सीधा यही बताता है ये कार्ड रिवर्स आना हो, द मून का कार्ड जो भी बॉटम का एनर्जी से, तो सीधा यही बताता है कि आपके लाइफ में जो 3rd रोमांटिक पर्सन था, हो सकता है कि आपके पर्सन का उसके साथ शादी हो गई थी, नहीं तो एंगेजमेंट हो गई थी, नहीं तो कुछ भी, मतलब वो चले गया था आपको छोड़ के। सीधा लग रहा है कि वो इंसान आपको 3rd रोमांटिक पर्सन के चक्कर में आपको छोड़ के चले गया था। और हो सकता है कि उसका फैमिली ने लेके आया होगा उसको, नहीं तो किसी उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है उस 3rd पर्सन का, ठीक है। हो सकता है उसका रिलेटिव में कोई हो, ऐसा भी हो सकता है, बहुत ही क्लोज, ठीक है। लेकिन वो रिश्ता अभी नहीं चलेगा, अगर चल रहा है तो अभी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला, कुछ नहीं होने वाला, वो रिश्ता ख़त्म होने वाला है, एकदम सा टूटने वाला है। अगर आपका पार्टनर एकदम मतलब शादी करके चला गया था ना, तो वैसा भी सिचुएशन में हो सकता है कि वो तलाक वगैरह हो जाए, ठीक है ना। जो भी आप दोनों के बीच में 3rd सिचुएशन है, अगर आप दोनों के बीच में पता है कि आप लोगों को 3rd रोमांटिक पर्सन सिचुएशन नहीं है, फैमिली मेम्बर से उसका सिस्टर है, उसका मदर है, ऐसा है, नहीं तो उसका कोई दादा दादी, कुछ मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो फीमेल एनर्जी अगर कोई है तो वो भी ख़त्म होने वाला है। मतलब ऐसा ये कार्ड रिवर्स आके ना ये बोल रहा है कि सारा जो भी 3rd सिचुएशन था ना वो सब कुछ ख़त्म होने वाला, सीधा सीधा भोलेनाथ हमें यही बता रहा है। और मतलब ये भी बता रहे कि उसका
मतलब जो आपके लिए नेगेटिव इंट्यूशन था, उसका सबकॉन्शियस माइंड में अगर नेगेटिव सोच रहा था, जो चले गया था वो भी बदलने वाला है, ठीक है ना। और उसका इंट्यूशन भोलेनाथ ही उसको गाइड कर रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है। अगर वो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब पॉजिटिविटी को छोड़ के नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था वो इंसान, तो उसको गाइड मिल गया है, ठीक है ना। और अगर आप हो सकता है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है आपका पर्सन के लिए, तो हो सकता है कि वो काफ़ी टाइम हो चुके हैं उस थर्ड पर्सन से रिश्ता टूटे हुए भी, ठीक है। नहीं तो एकदम टॉप लेवल पे है, कगार पे है कि टूटी गई है, सिर्फ डिवोर्स का बाकी हो, ऐसा सिचुएशन में आ गया। मतलब आप लोग का जो भी थर्ड सिचुएशन, जो भी हर्डल है ना, वो मतलब एकदम सा लाइफ से ख़त्म हो रहा है या तो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन और आपके सब आप ना बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली लड़ाई किया आप लोगों ने, ठीक है ना। एक दूसरे को लिए ट्रस्ट इश्यू हो गए, एक दूसरे को नफरत पैदा हो गए, एक दूसरे को काटने मारने के लिए तैयार हो गए आप लोग। और ऐसा भी है कि आपने ना कुछ अपने दोस्तों को, नहीं तो आपका पर्सन के दोस्तों मिलके उसको भी लेके आए, इन्वॉल्व कर दिया इस रिश्ते को झगड़ा करने के लिए। मतलब आप लोग का जो रिश्ता था ना, ऐसा एक समय में ऐसा हो गया था कि ये प्यार नहीं, ये कोई जंग का मैदान हो, यहाँ पे हम लोग लड़ने के लिए आए हैं और ये इसको प्यार नहीं करते हम लोग, प्यार सिर्फ नाम का है, एक बार लड़ाई ऐसा। और ऐसा भी है कि ये आप दोनों का लड़ाई के बीच में ना किसी तीसरे ने फायदा उठाया, बहुत ही बुरी तरह से। किसी तीसरे ना, कोई तीसरा इंसान बहुत ही बुरी तरह से फायदा उठाया आप दोनों के लड़ाई में, ओके। और आप दोनों का लड़ाई में हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान ने जो भी फायदा उठाना, बहुत पहले से वो मौका ढूंढ रहा था कि कब आप दोनों का बहुत बुरी तरह से फाइट हो जाए और उस इंसान को मौका मिल जाए, ओके। उसने भी, वो बहुत ही चालू इंसान है जो भी है, उनका थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में, ओके, जो भी है। और बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि मतलब बहुत ही सेल्फिश किस्म के हैं। मतलब ऐसा है कि दूसरे के मतलब फट जाए लेकिन अपनी नहीं फटनी चाहिए, ऐसा मतलब जैसे दूसरों को कुछ भी हो जाए लेकिन अपना कुछ भी खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसे टाइप में मतलब। और ऐसा दिख रहा है कि बुरा मत मानो, ये मैं तो पहले ही बोल दिया, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, मैं सिर्फ कार्ड से रीडिंग करता हूँ, आपको तो पता ही है। तो कार्ड ही ऐसा है तो मैं क्या बोलूँ। तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आपको खाली पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ऐसा भी हुआ कि आप लोग के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में, झगड़े के चलते किसी तीसरे ने फ़ायदा उठाया और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए इसको लेकर। और आप दोनों के बीच में इतना झगड़ा हो गया कि तलाक तक आ गई बात, ओके, ठीक है ना। थर्ड पर्सन को आ गई, मतलब एकदम ख़त्म, एकदम, ठीक है ना, कहानी ख़त्म। एक दूसरे के ऊपर पूरा नफरत जैसा, मतलब यही है मेरा ज़िंदगी में मतलब ख़राब करने वाला, इतना तक मतलब डायलॉग बाजी हो गई। हाँ, तो चलेगा नेक्स्ट कार्ड देख। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना अब पहले क्या किया था, उसने आपको समय नहीं दिया था पास्ट में, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया था। और आपको मतलब आपको जो भी समय देना चाहिए था, आपको जो भी टाइम देना चाहिए, आपके साथ जो स्पेंड करना चाहिए था, है ना, उसने अदर पर्सन को दे दिया। हो सकता है अपने फैमिली को दे दिया हो, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया, मुझे लग रहा है ज़्यादा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया, और फैमिली में दे दिया, अपने यारों दोस्तों में दे दिया, और आपको भूल गया, वो आपको भूल गया, ठीक है ना। और अपने लाइफ में एंजॉय करता रहा, लेकिन उसको ऐसा है कि वो ना आपके प्यार को नहीं भुला पाता, आपके साथ को नहीं भुला पाता। क्यों, आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आप जब भी उनके साथ थे ना, हमेशा आप उनको खुश रखते थे, ठीक है ना, हमेशा जी जान लगाते थे खुश रखने के लिए, और आपने पूरा 100% दिया। इसलिए वो इंसान अभी आपको याद करता है, आपके जो बिताए हुए खुशी का पल था ना, उसको भी याद करता है अपने सोच के कि यार मेरा पास अभी तो है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। लेकिन आपके साथ जो एंजॉय किया था ना, वो बहुत ही अच्छा था, वो मतलब बहुत ही सोल लेवल का एंजॉय था, मतलब वो अंदर से खुश था। लेकिन अभी जो एंजॉय कर रहा है, वो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा पार्टी लवर हो इंसान, पार्टी करने में बहुत उसका मन हो, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है उसका अभी सिचुएशन में किसी का शादी में गया हो, नहीं तो बर्थडे पार्टी में गया हो, कहीं लोगों के साथ एंजॉय कर रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स तो ऐसा बता रहा है कि वो इंसान तो अभी कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि हो सकता है उसने जिसके वास्ते आपको, जिसके वास्ते, जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के वास्ते आपको छोड़ के चले गया था ना, वो हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसको चीट कर दिया, उसको धोखा दे दिया, ठीक है ना। जो आपका पर्सन उस रोमांटिक पर्सन को ना आंख बंद करके भरोसा करता था, उनको लगता था कि ये जो बंदा या बंदी है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा भाई, ये जिंदगी में नहीं, बाप रे, ये मुझे धोखा ही नहीं दे सकता, ऐसा प्यार करता हूँ, ये फलाना ढमकाना। लेकिन एंड ऑफ द टाइम उसी इंसान से उसको धोखा मिला, उसी इंसान से ऐसा धोखा मिला कि
जिससे उसने कभी खाया नहीं था, ठीक है ना। हंसना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, पता नहीं क्यों हंस रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा सीरियस हो जाऊँ कार्ड को लेकर और मैं मतलब रीडिंग को कर ही नहीं पाऊँ। तो मेरा भी ये हमेशा आप लोग का गाइडेंस रहेगा कि गाइस कभी भी लाइफ में ज़्यादा सीरियस नहीं होना। अगर आप ज़्यादा सीरियस हो गए तो डिप्रेशन में जा सकते हो। जब भी आप सीरियस हो गए तो सिंपल सा एक काम करना, कोई भी कॉमेडी मूवी, नहीं तो ऐसे अदर स्टेट के गाने सुन लेना। जैसे आपको तमिल गाना नहीं पता तो तमिल गाना सुन लेना, ठीक है ना। ऐसे अदर कंट्री के गाना सुन लेना, आपका दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना समय गवाए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो 10 ऑफ सोर्ड्स ऐसा बता रहा है कि वो इंसान बहुत ही दुख में है, बहुत ही सैड है। वो इसलिए सैड है कि वो उसने जिसके लिए पूरा दुनिया को छोड़ के गया था, मतलब उसका दुनिया आप ही थे। ओके, चाहे कितना भी आप लोग लड़ लो झगड़ लो क्यों ना, लेकिन उसका दुनिया आप ही थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। ओके गाइस, 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप लोग थे, आप लोग जब भी थे एक दूसरे को लॉयल थे, एक दूसरे के रिश्ते में पूरा फुलफिल करते थे। ओके, वो सबके साथ नहीं मिलता। वो दुनिया में अगर ऐसा हर किसी के साथ ऐसा मिल जाता फीलिंग्स, तो हर कोई मतलब रोता नहीं फिर, है ना। और 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा बता रहा है कि वो ना इंसान जिंदा तो है, लेकिन उससे मतलब जिंदा वाला फीलिंग्स नहीं है, मतलब उसका आत्मा ही रूठ गया है। उसका आत्मा, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। वो अपने कुछ उल्टा सीधे ख्याल है सोच रहे हैं, नेगेटिव। वो बिल्कुल अपने लाइफ में टोटल नेगेटिव हो गया। उसको लगता है कि ये ज़िंदगी मेरा ज़िंदगी नहीं है। उसको ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं रहा। इधर दिख रहा है कि वो ज़िंदगी से अपने परेशान हो गया, हर तरफ से परेशान हो गया, उस थर्ड पार्टी से परेशान हो गया, और हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर ने उसको लेके उस फैमिली मेम्बर से परेशान हो गया, हर तरफ से परेशान हो। वो इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा है अपने लाइफ में। उसको लगता है कि वो मर गया है, ठीक है ना। वो सोल लेवल में मरा हुआ फील करता है। भले वो जिंदा है, सबको हंसता खिलता दिखाता होगा, ठीक है ना, लेकिन वो अंदर से मरा हुआ है इंसान। और वो ऐसा भी हो सकता है फुल डिप्रेशन में है, उसको अभी कुछ उल्टा सीधा ख्याल आ रहा है, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और 10 ऑफ सॉर्ड्स सीधा सीधा ऐसा भी बता रहा है कि उसके लाइफ में कोई तो एंडिंग हुआ, और उसका हो सकता है मुझे सीधा सीधा ऊपर ही द मून का कार्ड है। तो जो भी हर्डल था, जो भी थर्ड सिचुएशन था, वो थर्ड सिचुएशन आप दोनों के बीच का रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। यही बता रहा है सीधा सीधा। और उस इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, वो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, वो मतलब मरने के स्थिति में है, ठीक है ना गाइस। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स ऐसा है कि आपने पास्ट में ना हो सकता है उसको मनाने के लिए काफ़ी कोशिश किया, काफ़ी जिद्दोजहद लगा दिया, लेकिन वो इंसान एक ही बात में अड़ा रहा कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। हो सकता है कि वो बहुत ही अड़ियल किस्म का हो, उसको कितना भी कुछ भी मना लो, कुछ भी कर लो, वो टस से मस नहीं होता, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में ऐसा क्या होगा, लेकिन वो इंसान अभी क्या कर रहा है, जो उसने पास्ट में आपको चीट किया हो सकता है, धोखा दिया हो सकता है, आपके पीठ पीछे और भी कुछ मतलब ऐसा कुछ किया होगा जो आपको बताना वो ज़रूरी नहीं समझा होगा। और इसलिए भी नहीं बता रहा होगा कि वो अगर आपको बता भी देना तो अगर आपको वो बता भी दे तो मतलब आप उससे बिल्कुल नाराज़ हो जाओगे, आप रूठ जाओगे, फिर आप उसको मुंह मोड़ के भी नहीं देखोगे। इसलिए वो इंसान आपको नहीं बताया, लेकिन वो इंसान आपको लेकिन वो आपको अपना प्यार दिखाना चाहता है, वो आपको अभी प्यार शो करना चाहता है, वो आपको मनाना चाहता है, ठीक है ना। वो जो भी पास्ट में आपको चीटिंग किया था, आपके पीछे भी बहुत सारे बातें छुपाई थी, आपको भला बुरा कहता, 10 गालियाँ बकते, 10 लोगों के सामने आपका कीचड़ उछाल दिया था, ठीक है ना, आपका इज्जत का धज्जिया उड़ा दिया था। गाइस हंसना नहीं चाहिए, फिर भी हंसी आ रहा है, सॉरी गाइस। तो ऐसा है कि उस इंसान ने बहुत ही अकड़ दिखा के आपको इस रिश्ते से चले गया था, ठीक है ना। उसको ऐसा भी आपने को दिखाया होगा, अरे तुम रहो तो रहो यार, तुम्हारे जैसे 36 मिलेंगे, तुम नहीं सही तो कोई और सही, ऐसा डायलॉग हो सकता है उसने मारा होगा आपको, उल्टा सीधा डायलॉग मार के वो इंसान चले गया होगा इस रिश्ते से। लेकिन आज का डेट में वो इंसान आपको मनाना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है, लेकिन उसको डर है कि आपको कैसे मनाए, क्योंकि आप तो ठहरे भले इंसान, सीधा साधा इंसान, ठीक है ना। ऐसा ही होता है कि जब सीधा साधा इंसान अगर रूठ जाता है ना, तो फिर वो मानता नहीं है, फिर वो उसको लगता है छोड़ो, अब वो निकल ही जाता वो इंसान। तो ऐसा हो सकता है कि आप भी सीधा साधे और आपको भी मना नहीं पाते, ठीक है ना, और उसको पता भी नहीं कैसे मनाना है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने इतना सारे गलती करके रखे थे।
वो इंसान ऐसा भी है कि वो अभी अकेला पड़ गया, वो अपने लाइफ में अकेला पड़ गया, उसको ऐसा लगता है कि मुझे प्यार वार के नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, ठीक है ना, मुझे किसी के साथ नया रिश्ता नहीं बनाना है, मुझे किसी से रिश्ता नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि पास्ट में उन्होंने बनाया, आपके साथ चीट किया, धोखा किया, उसका मतलब कैरेक्टर में दाग हो गया, ठीक है ना, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आ गए, तो इसलिए वो चाहता है कि ऐसा कुछ भी ना करे, नेक्स्ट टाइम वो किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाए। जो पास्ट में हो सकता है बहुत फ्लर्टी किस्म के लोगों, नए नए दोस्त बनाना, नए नए रिश्ते बनाना उसको बहुत पसंद था, ऐसा भी हुआ है, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि स्टिल उसका हो सकता है उसके लाइफ में कोई प्रपोजल भी आ रहा है, हो सकता है, ठीक है ना, कोई प्रपोजल भी मिल रहा है, लेकिन वो इंसान, आपका पर्सन ना उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि वो इंतज़ार आपके लिए करेगा, वो आपका ही इंतज़ार करना चाहता है, वो आपको ही अपना कप ऑफर करना चाहता है, आपको ही मनाना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वंस। 2 ऑफ वंस हमें यह बताता है कि सीधा सीधा 3 ऑफ कप्स ऊपर है, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे उस इंसान ने ना, वो जो थर्ड पर्सन था, जो भी था, वो हो सकता है फैमिली मेम्बर से आया हो, रिलेटिव से आया हो, और उनका साथ हो सकता है बहुत ही ज़्यादा टाइम बिताता हो, नहीं तो उनके साथ ही मतलब आना जाना बैठना उठना होते रहता होगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इसलिए इतना क्लोज आ गया। और उस इंसान को लगा कि वो ना, उसका जो भी है रोमांटिक पर्सन, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा कि बैठा बैठाए मिल गया वैसा सिचुएशन। सॉरी गाइस, फिर से मुझे हंसी आ गया, तो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस बार नहीं हंसूंगा। तो ऐसा है कि वो इंसान को बैठा बैठा सब कुछ मिल गया, और उन्होंने ना वो रिश्ता एंजॉय करने के लिए एज अ स्टार्ट कर दिया। लेकिन हुआ क्या, उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ना वो नहीं मिला जो आपके साथ मिलता। आपके साथ जो रिश्ता था ना, एक स्पार्क था, ठीक है ना, आप लोग जब एक साथ आते थे तो एक बिजली का झटका लगता था, जो वो झटका हर किसी से नहीं लगता, वो किसी एक से ही लगता है, वो स्पार्क, ठीक है ना। आपके साथ एक स्पार्कनेस था, आपके साथ खुशियाँ थी, आपके साथ भावना से जुड़ा हुआ था, आपके साथ ही पास्ट में उसने कमेंटमेंट दिया था दुनिया बसाने का, पूरा ज़िंदगी भर साथ निभाने का, ठीक है ना। और वो इंसान मुकर गया कंफर्ट जोन को चलते, अपने खुशियों को आराम से मिलने के चक्कर में, ठीक है ना। तो वो इंसान तो कर लिया वैसा, लेकिन वो इंसान उसको राज नहीं आया। आज के डेट में उसको राज नहीं आ रहा है, उसको लगता है कि आपको चीट करके, इस रिश्ते से भाग करके उसका लाइफ में खुशियाँ नहीं, उससे लाइफ में ना खुशियाँ रूठ गई है। तो वो खुशियाँ फिर से लाना चाहता है, आपका पर्सन फिर से आपकी तरफ आना चाहता है। वो जो दो रास्ते पे है ना, दो रास्ते पे है, काफ़ी टाइम से हो सकता है वो 2 रास्ते पे था, ठीक है ना, तो 2 रास्ते से एक रास्ते पे आना चाहता है। वो अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता है और कुछ करना चाहता है इस रिश्ते के लिए, फिर से वही प्यार जागने के लिए, आप दूसरे को फिर से वही एंजॉय करने के लिए वो इंसान फिर से मतलब आगे बढ़ना चाहता है। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो राशियाँ में और राशियाँ तो मैंने बता दिए, तो कुछ मंथ्स बता देता हूँ जो हो से आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ अक्टूबर नहीं तो जून में हो सकता है कि आप लोग का कुछ बहुत ही रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई होगी, ठीक है ना, नहीं तो फरवरी में भी हो सकता है। ओके, फरवरी, जून और अक्टूबर देख लेना, रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। और आप लोग हो सकते हो, आप लोग मई, जनवरी नहीं तो सितंबर में हो सकता है आप लोग, सॉरी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग दिसंबर में नहीं तो अगस्त अप्रैल हो सकता है आप लोग इस टाइम पे मिले हो, नहीं तो मिलने वाले हो। ओके, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द मून का कार्ड को रिवर्स क्यों आया है क्लियर करने में, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। द मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द डेविल का कार्ड। ओके गाइस, तो ऐसा है कि सीधा तो मैं बोल ही दिया था आपको कि थर्ड रोमांटिक पर्सन है, और हो सकता है कि आपका पर्सन को कुछ ऐसा आदत हो, मतलब लाइक नेगेटिव, अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। एक
एक पॉजिटिव चीज़ है जो आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले वो सब बता लेता हूँ जो भी मेरे कार्ड से इंट्यूशन आ रहा है। सबसे पहले उसने तो आपने कहा आपको थर्ड पर्सन और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू दिखाया, उसके लिए वो बहुत ही गिल्टी फील करता है और उनको ऐसा लगता है कि वो आप डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने आपको किसी मतलब वो इंसान ना बहकाव में आ गया था, किसी खूबसूरती ने तो पैसे के लालच में आकर ना उन्होंने आपको ये सिचुएशन दिखा दिया था, ठीक है ना। और वो इंसान अभी ऐसा भी सोच रहा है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है अपने लाइफ में, और हो सकता है कि उसका कुछ एडिक्टेड हो, लाइक ड्रिंक करना, स्मोक करना, तो वो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा भर भर के कर रहा है वो, ठीक है ना। जो भी कर रहा है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है अभी इस समय, ओके। और ऐसा है कि वो आपको अगर इस देखो आपको तो ऑलरेडी छोड़ ही दिया था और रिश्ते तोड़ ही दिया था, तलाक भी हो गया था, लग रहा है ऐसा भी है, ख़त्म ही हो चुका था, लेकिन फिर भी एक उनको ऐसा है कि आज भी उनके लिए ना उनके मन में एक अटैचमेंट है आपसे, जो आज भी वो आपको याद करता है, वो आपको याद करता है, मिस करता है, और उनको लगता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो मतलब वो मतलब एक भावना से जुड़ा है, वो आपको छोड़ नहीं सकता, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपका एडिक्टेड है वो इंसान, ठीक है ना। उस इंसान को ऐसा दिख रहा है कि आपको चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में आपको पाना चाहता है वो। और जो भी थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन के साथ जो भी रिश्ता है वो तोड़ के बिल्कुल ख़त्म करके, मतलब उसके साथ जो भी ख़त्म करके वो फिर आपके पास आना चाहता है, और ठीक है ना। और उसका ख़त्म इसलिए करेगा क्योंकि उनको लगता है कि जो थर्ड पर्सन है ना वो सिर्फ और सिर्फ उसका कार्मिक पर्सन है, जो उसको बहुत ही अपने लाइफ में उसका लाइफ ना एकदम झंझोड़ के रख दिया था, ओके गाइस। तो वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत ही अट्रैक्शन है, मतलब बहुत ही अटैचमेंट है आपसे वो चाहे कितना भी झगड़ा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो आपको दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाता है, हमेशा आपका ही ख्याल रहता है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा है कि पास्ट में ना उस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन था। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में ना उसके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन था, ठीक है ना, और हमेशा वो कंफ्यूजन में था कि उसके लिए कौन अच्छा है, कौन उसको फाइनेंशियली ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, उसका ख्याल रख सकता है, उसका केयर कर सकता है, फलाना हो सकता है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी था, ठीक है ना। उसको पैसे को लेकर आपको हो सकता है वो हमेशा कंपेयर करता होगा किसी और के साथ कि आपके पास इतना ही दौलत है, उनके पास इतना दौलत है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पूरा सीधा सीधा मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि वो इंसान पैसे को देखकर उस थर्ड पर्सन का साथ दिया और आपके साथ धोखा किया, ठीक है ना। धोखा तो कर दिया आपको, ठीक है ना, लेकिन वो उसका धोखा करने के बाद हो सकता है 5 नहीं तो 2 महीने के बाद टाइम पे उसको कर्मा मिल गया, उसको कर्मा मिल। अभी वो इस ऐसा सिचुएशन में है, वो इंसान ना घर का ना घाट का, वो थर्ड पर्सन भी उनके लाइफ से चले गया और आप भी उनके लाइफ में नहीं हो, तो वो इंसान अकेला पड़ गया और जगलिंग करता हुआ। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी कहाँ जाए, वो पुराने वाले के पास जाए या नए वाले के पास आए, मतलब आपके पास आए कि उनके पास जाए, उसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो इंसान आपके तरफ ही झुकाव रखता है, आप ही के तरफ आना चाहता है, इमोशनली आप ही के तरफ फील करता है, आप ही के तरफ चाहता भी है, लेकिन उसका दिमाग उस तरफ चाहता है, दिमाग उस मतलब थर्ड पर्सन की ओर लेके जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दिमाग ना पैसे को देखता है, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी को देखता है, और पैसे को स्टेबिलिटी से तूलता है, वो स्टेबिलिटी को भावना से नहीं तूलता है। और जब वो भावना से तूलने लगता है तो आपको देखने लगता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है। और वो इंसान ने आपको ना वो बहुत टाइम इस रिश्ते को ऑन ऑफ किया था, आपको काफ़ी टाइम सताया, उसने बहुत ही ज़्यादा जलाया, आपको रुलाया, ठीक है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा। और आपको ऐसा हो सकता है पास्ट में 2 रिश्ता भी उसने चलाया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी वो उस इंसान को करंट फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि मुझे 2 रिश्ता साथ में नहीं चलाना चाहिए, 2 नाव में मुझे एक साथ पैर नहीं देना चाहिए। उसको लगता है कि वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और उसके साथ और आपको भी और थर्ड पर्सन को भी धोखा दे रहा है, तो इसलिए अपने आप को बहुत ही धोखेबाज फील कर रहा है वो इंसान। और वो इंसान 2 नाव पे पैर नहीं देना चाहता, वो अपने लाइफ में डिसीजन लेना चाहता है, और डिसीजन वो आपके तरफ ही लेना चाहता है, ओके गाइस।
गाइस आपका तरफ ही डिसीजन लेना चाहता है, आप ही की तरफ झुकाव है। क्योंकि और ऐसा भी है कि वो इंसान अभी समझ नहीं पा रहा, कभी दिल से सोचता है कभी दिमाग से। तो दिल से जब भी सोचता है ना आपके ही ख्याल आता है, और दिमाग से जब भी सोचता है उस थर्ड पर्सन का ख्याल आता है। तो इसलिए कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस कन्फ्यूज़न से वो निकलना चाहता है और आगे डिसीजन लेना चाहता है। और वो जो कन्फ्यूज़न मैंने बताया वो काफ़ी टाइम से उसका लाइफ में चलता आ रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो अभी निकलना चाहता है या तो निकल चुका है उस कन्फ्यूज़न से, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोले ना मदद कीजिए हमें 3 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करने में। तो 3 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करता है 6 ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा है ना गाइस कि देखो एक रिश्ता मैं बताना चाहता हूँ, रिश्ता जो हमें मिलता है ना वो हमें भगवान रिश्ता मिला देते हैं, लेकिन रिश्ते को चलाना और रिश्ते को निभाना, कि रिश्ते को कितना दिन चलाना वो कैसे चलाना वो हमारे ऊपर रहता है। तो ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में उसका आपका पर्सन ने ना आपको मतलब केयर नहीं किया, आपका कदर नहीं किया, आपको यूं ही मतलब लिया, ठीक है ना, फॉर ग्रांटेड लिया। जो अगर कोई भी चीज़, अगर आपका पर्सन ने कोई भी चीज़ का, आपका पर्सन क्या, आप में जो भी है इस दुनिया में जितने भी इंसान क्यों ना है, कोई भी चीज़ को अगर फॉर ग्रांटेड लेता है तो वो चीज़ उनसे दूरी हो जाता है। तो आपका पर्सन पास्ट में हो सकता है आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और आपका जो समय था, आपको जो टाइम देना था, आपके साथ जो मतलब केयर एंड सपोर्ट करना था, वो उस इंसान ने किसी और को दे दिया। हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर को देते देते आपको भूल गया और आपको मतलब ऐसे रह गया, ठीक है ना। और पास्ट में हो सकता है आपने उस इंसान को प्यार के लिए भीख मांगा होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा, ऐसा वैसा। लेकिन उस इंसान ने आपका पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, पलट के भी नहीं देखा। लेकिन वो इंसान इस समय मैं बताना चाहता हूँ, इस समय वो आपका प्यार को मिस करता है, आपका केयरिंग नेचर को मिस करता है, कि आप उसको कितना केयर करते, कितना पलकों पे बिठा के रखते थे आप। वही सपोर्ट अभी पाना चाहता है, वो अभी आपसे वही रिश्ता चाहता है, वही इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियरफाई करने में। तो 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियरफाई करता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी उसका लाइफ में जो भी कंफ्यूजन था, जो भी सैडनेस था ना, किसी तीसरा को लेकर उन्होंने ख़त्म कर दिया है, नहीं तो ख़त्म करने के लिए सोच रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको अभी लगता है कि एक आप ही ऐसा इंसान हो जो लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए आप उसका साथ दे सकते हो। आप उसको कोई भी मतलब उसकी कुछ भी कमियां क्यों ना हो, आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। लेकिन अदर लोग उसका कमियां एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, वो भी दिख रहा है। और वो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना उसको समझ में आ गया है क्या होता है क्या नहीं होता है। जो सच्चा प्यार होता है ना, तो वो सारी चीज़ को, कमियां को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उस पर्सन ने जो भी उसका लालच से आके चले गया था ना आपसे रिश्ता तोड़ के किसी के साथ, तो उसको समझ में आ गया कि लालच एक बुरी बला है। क्योंकि उस इंसान अभी, और हो सकता है कि उस इंसान ने आपको पास्ट में कई लोगों के साथ कंपेयर भी किया होगा कि ये तो ऐसा ऐसा, और आपको मुंह पे भी बोल दिया होगा उसने, ठीक है ना, कंपेयर करते समय कि उसके पास तो ये है, उसके पास तो ये है, तुम्हारे पास है क्या, तुमने कर दिखाया क्या, ऐसा ऐसा भी उसने बात बता दिया होगा आपको, ठीक है ना। और आपको बहुत ही हर्ट हुआ होगा, आप मतलब बहुत ही अफसोस किया होगा, दुख हो गया होगा अपने ऊपर ही, यार मेरे में कुछ कमी है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। आपको बहुत ही मतलब उदास रखा होगा, और आप हमेशा उसके लिए सैड रहते थे कि पता नहीं वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या नहीं रहा, आएगा ही नहीं, रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा नहीं, हमेशा आप सैड रहते इस रिश्ते के लिए, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ना इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, आपका लॉयल्टी को मिस कर रहा है, आपका मतलब एक जो मतलब आप मतलब कोई भी सिचुएशन को मतलब समझते थे ना उनका, तो उस सिचुएशन को समझ रहा है। और ऐसा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपके साथ आना चाहता है वो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके बिना उसकी ज़िंदगी ना ख़त्म सा है, आपके बिना ज़िंदगी नहीं है, ऐसा भी लग रहा है उनको। और ऐसा लग रहा है उनको कि कैसे ये मुश्किल घड़ियाँ वो मतलब ख़त्म कर पाए। अगर 10 ऑफ सोर्ट्स से ऐसे भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियाँ भी आ चुकी है, और काफ़ी दिन से आप लोग देखे भी नहीं, सुने एक दूसरे को मतलब सुने भी नहीं होंगे, और आसपास भी नहीं भटके होंगे, ऐसा भी हो सकता है। 10 महीने हो गए होंगे, 7 महीने होंगे 7-10 कुछ भी आप लोग देख लेना, जो भी नंबर है कार्ड से थोड़ा बहुत आप लोग भी अपना दिमाग लगा लेना, खाली मैं ही बोलते रहो, मेरा ही सुनते रहोगे क्या, ठीक है ना, अपना दिमाग भी थोड़ा बहुत लगा लेना। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास। मैंने 4 ऑफ कप्स, तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए 4 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करना है। 4 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं हमें एस ऑफ पेंटिकल।
अभी वो इंसान ना काफी टाइम से सोच विचार कर रहा था कि क्या करे क्या ना करे, किसकी तरफ जाए किसकी तरफ ना जाए अपना प्यार के कप को लेकर, ठीक है ना। फिर उसको ऐसा लगा कि यार आप ही एक सही बंदा थे और आप आज भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों ना आपके पास ही आया जाए। और उनको लगता है कि आप जो थे ना उनको एक ऊपर वाला की तरफ से गिफ्टेड थे, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप एक गॉड गिफ्टेड हो और उनके लिए एक फरिश्ता हो, ठीक है ना। उनकी लाइफ का एक फरिश्ता हो जो ऊपर वाले ने आपको उनको दिया था, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कदर नहीं किया, उसने पहचाना नहीं, उन्होंने हीरे को ऐसा ही फेंक दिया, ठीक है ना। उसने मोती को ऐसे कचड़े में फेंक दिया और ऐसा दिख रहा है उसने मोती को पहचाना नहीं और मोती को समझा नहीं। पर वो इंसान अभी फिर से आपको नई शुरुआत करना चाहता है, आपका कदर उसने समझ गया, ठीक है ना। आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है आपको, और हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा गुड न्यूज़ है जो आपको देना चाहता है, ठीक है ना। कुछ गुड न्यूज़ लाइक समझ जाना वो 3rd पर्सन वाला, ठीक है ना। हो सकता है वो भी आपको बताए और जल्द से जल्द आपको, हो सकता है कि 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, और नहीं तो 1 घंटे के अंदर भी हो सकता है। क्योंकि मैं बोल नहीं सकता, अगर मैं इतना ही बोल देता तो मैं भगवान नहीं होता। मैं सिर्फ 80 या 90% तक ही मैं बता सकता हूँ और भरोसा करना आपके ऊपर है। ओके गाइस, तो गॉड कोई भी नहीं है, गॉड सिर्फ और सिर्फ महादेव है और महादेव को ही पता है एंड ऑफ द टाइम क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग अपने आने वाले समय को अपने ऊपर मतलब काबू पा सकते हैं अपने ईमानदारी से, अपना मेहनत से, ठीक है ना। अपना कर्मा को सही कर सकते हैं और अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी कर्मा है उसको कर्मा भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि इसमें ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना पास्ट में उन्होंने बहुत ही मनमानी किया था, ठीक है, और उसने मनमानी के चलते उन्होंने काफ़ी सारा मतलब हो सकता है अपॉर्चुनिटी भी उसने गंवा दी है, जो आज के टाइम पे वो बहुत ही अफसोस करता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ अगर वो रहता ना, उसके लाइफ में अभी तक काफ़ी ग्रोथ करता और काफ़ी उसका अपॉर्चुनिटी मिलता और वो उसको हैप्पी रहते, ठीक है ना। अभी उसका ज़िंदगी में यही सपना देख रहा है, आपका बारे में सपना देख रहा है, दिन भर आपके बारे में ख्याली पलाव पकड़ता है और यही सोचते रहता है दिन भर पेड़ के नीचे बैठ के कि इस रिश्ते को कैसे शुरुआत किया, कैसे आपको रूठे हुए को मनाए, कैसे आपको स्टेबिलिटी दे, कैसे आपको बोले, ठीक है ना। वही सब सोचते रहता है पेड़ के नीचे बैठ के। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 of 1। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए 2 of 1 को क्लियर करने में। 2 of 1 को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ वांट। ओहो, तो वो इंसान ना ऐसा हो सकता है कि उसने आपको ऐसा भी बोला है कि अरे देखो तुम्हारे बिना भी मैं अकेला भी रह सकता हूँ, ठीक है ना, मैं अकेला भी सर्वाइव कर सकता हूँ, ऐसा मुझे कोई वो नहीं है। और ऐसा डायलॉग उन्होंने मारा होगा और उन्होंने ये भी सोचा होगा वो 3rd पर्सन के लिए, वाह बैठा बिठाए सब कुछ मिल रहा है, ये तो मेरे लिए को बहुत प्यार करता है, मेरे लिए बहुत अट्रैक्शन है। और हो सकता है उसका जो 3rd रोमांटिक पर्सन है वो दिखने में खूबसूरत हो, ऐसा भी है कि वो अट्रैक्टिव है और वो ही चलते वो इंसान ना एक खूबसूरती को देख के, अट्रैक्टिव देख के और ऊपर से बैठा बिठाए मिल रहा था, तो उसको सब चीज़ ऐसे ही मिल रहा था, तो वो क्यों ना छोड़े उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है ना। उसने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन उस पे वो नहीं था, क्या था उसने मतलब एक पेड़ तो लगा लिया पर पेड़ को ना पानी उन्हीं कुछ नहीं दिया, वैसा सिचुएशन दिख रहा है। और हो सकता है कि वो जो पेड़ है ना वो नकली पेड़, उसमें जान नहीं है, ठीक है ना। उसने रिश्ता तो बनाया लेकिन रिश्ते में जान नहीं है। तो मैं ऐसा ही बताना चाहता हूँ कि गाइस देखो, आप अपने लाइफ में ना 10 रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही रिश्ता बनाना जिसमें जान हो। ओके गाइस, तो वही दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है इंसान वो अपने लाइफ, और ऐसा भी दिख रहा है कि पेज ऑफ वांड उसको अपने आप में हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा वो हो कि गर्व हो कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ही हॉट दिखती हूँ, नहीं तो लड़का होता मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ मैं। और हो सकता है काफ़ी उसका इस खूबसूरती को लेकर, हैंडसम के पीछे, क्यूटनेस को लेकर काफ़ी लोग भी उसके पीछे होंगे, ऐसा भी है, ठीक है ना। और उन्होंने वैसे देखकर वो भी चले गया था, लेकिन उसको समझ में आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मन का फीलिंग्स भावना एक अलग होता है और ऐसे खूबसूरती देखना और स्टेबिलिटी अलग होता है, ठीक है ना। और वो इंसान ने आपके दूर जाने के बाद में उसने ये भी बहुत ट्राई किया होगा कि किसी रिश्ते में मतलब आप खुद से रहना, खुद से अकेला रहना उसको, लेकिन वो इंसान ज़्यादा टाइम अकेला नहीं रह पाएगा। अगर उन्होंने आपको कहा भी था, ठीक है ना, तो वो अकेला नहीं रह पाएगा, वो आपके पास आना चाहता है। 2 महीना नहीं तो 2 दिन नहीं तो 2 हफ्ते में हो सकता है वो आपके पास आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको हो सकता है अभी स्पाई कर रहा है बहुत, लेकिन
उस इंसान को पेजो बॉन्ड ये भी बता रहा है कि उस इंसान को इसी रिश्ते में ग्रोथ करना है, आप ही के साथ ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है ना, आप ही के साथ ये ग्रोथ स्टेबिलिटी भी चाहता है, आप ही के साथ आने वाला लाइफ भी बिताना चाहता है। और 2 ऑफ वन देख के ऐसा भी लगता है कि वो एक सही समय का इंतजार कर रहा है जब आपको इस रिश्ते में नई सी शुरुआत करेगा, आपको बताएगा कि आप ही के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। और 2 ऑफ वन ये भी लग रहा है कि वो आप ही को दुनिया मानता है, ठीक है ना, वो इंसान आप ही को दुनिया मानता है, भले उसके लाइफ में कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन दिल में तो आप ही हो, ये बात वो भी जानता है, ये बात आप भी जानते हो, ठीक है ना। और आप ही के लिए अभी उसने आप ही को दिमाग में सोच के रखा कि आप ही के स्टैंड लेना है, आप ही की तरफ आना है, पास में जो हुआ सो हुआ, ठीक है ना, आप ही उसका दुनिया हो, आप ही की तरफ देख रहा है और बस एक सही समय का इंतजार कर रहा है कि कब वो सही समय आएगा, कब आपको इस रिश्ते में सब कुछ देगा जो आप डिजर्व करते हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड, आखिरी कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियर करते हैं 4 ऑफ वन। वो इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, इस रिश्ते को शादी तक करना लेके जाना चाहता है, इस रिश्ते को प्रपोज करना चाहता है, प्रपोज नहीं हो तो इस रिश्ते को एकदम नई से शुरुआत करना चाहता है और पहले का प्यार फिर से पाना चाहता है और जो भी आप दोनों के बीच में उसको ख़त्म कर देना चाहता है लिटरली। ओके, जो भी इमोशनली दूरी है, जो भी इमोशनली आप दोनों के बीच में हर्डल आया था, हुआ था, सारी चीज़ को नेगेटिव को एक साइड कर देना चाहता है और इस चीज़ को नई से शुरुआत करना चाहता है। ओके, तो गाइस रीडिंग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक 3D में कांटेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस 9 ऑफ वन, तो हो सकता है कि 9 आवर्स हो जाए बहुत ही लकी लोगों के लिए, नहीं तो 9 डेज नहीं तो 9 वीक्स हो जाए कि आप लोग मिल जाओ, कांटेक्ट हो जाए। ओके, और सिचुएशन के हिसाब से जब वो इंसान अपने आप को डर से बाहर निकालेगा, जब वो किसी से नहीं डरेगा आपका रिश्ते के लिए, आप दोनों का साथ को लेकर, तब इंसान वो हो सकता है आपके पास आ जाए। नहीं तो ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान मतलब किसी के रिश्ते में फंसा हुआ, नहीं तो कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहा है, किसी का प्रेशर उसके ऊपर है, किसी का बर्डन है, ऐसा भी है। तो उस बर्डन से जब निकलेगा, जब वो अपने फ्री हो जाएगा, तब वो इंसान आपके पास आ सकता है। और तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि वो जब अकेला पड़ जाएगा, उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं रहेगा। वो इंसान जब हर जगह में सिर्फ और सिर्फ आप ही को ढूंढेगा, आपका साथ को पाना चाहेगा, तब इंसान हो सकता है वो आपके पास आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस समय। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा है कि आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस मत करो, किसी के साथ ट्रैप हुआ, इस रिश्ते में ट्रैप हुआ साथ मत सोचो। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन ट्रैप है, आपका पर्सन कहीं में फंस गया है ऐसा वैसा, तो ये भी मत सोचो, ठीक है ना। आप अपने आप को पॉजिटिव रखना है एनी हाउ। भोलेनाथ बोल रहे हो कि आपको किसी भी तरह पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है और आपको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर रहा एनी हाउ, ठीक है ना। चाहे और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है आपके लाइफ में चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन आपको भोलेनाथ के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना है। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है, ठीक है ना, पूरा फुल्ली आंख बंद करके भोलेनाथ को ऊपर ट्रस्ट करना। और भोलेनाथ सीधा बोल रहा है कि ये रिश्ते को ना आपको 1 मिनट भी सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, 1 मिनट भी सोचने की ज़रूरत नहीं। और उस इंसान के लिए बिल्कुल भी मत सोचना, अगर सोचते हो तो सोचना, लेकिन उस इंसान को भुलाने के लिए कभी मत सोचना और उस इंसान को छोड़ने के लिए भी कभी मत सोचना और उस इंसान को नफरत भी कभी मत करना। क्योंकि किसी को भुलाना, किसी को नफरत करना, किसी को यादों से निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो मुश्किल काम मत करना, आसान काम करना, प्यार करना, ब्लेसिंग्स करना, ये सब आसान काम है, आसान काम करना। हाँ, अगर आप प्यार नहीं कर सकते, ब्लेसिंग्स नहीं करते तो नफरत भी मत करना, ये बहुत मुश्किल काम है। और दिल से निकालना तो बिल्कुल भी सोचना भी मत, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आपने किसी को दिल से निकालने के लिए कोशिश किया तो समझ लेना आप ख़त्म, आपका कहानी ख़त्म, फिर आप ज़िंदगी भर निकालते रह जाओगे क्योंकि कुछ ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। तो आप निकालने की कोशिश मत करो, समय के हिसाब से अपने आप सिचुएशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इससे भी पहले तो आपका कोई रिलेशन रहा होगा, उसके साथ भी तो हो ही गया ना। तो अपने आप को संभालिए
और भोलेनाथ तो सीधा बोल रहे हैं कि आपको ना अपने लाइफ में फुल्ली कॉन्फिडेंस रहना है कि आप जो भी करोगे अच्छा करोगे और अच्छा कर रहे हो, और किसी का बातें नहीं सुनना है, भोलेनाथ बोल रहा है। और इस रिश्ते को टोटली भोलेनाथ के हवाले कर देना है और आंख बंद करके भोलेनाथ के ऊपर विश्वास करना है। और अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो प्रॉपर आप पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, किसी का मत सुनिए, अपना दिल का सुनिए, ठीक है। और दिल से जस्ट एक ही बात बोलिए, वो आपका पर्सन है, वो आपके लाइफ में आएगा और एक दिन आप ज़रूर मिलोगे और एक दिन ज़रूर हो जाएगा। भोलेनाथ ये बोल रहा है कि अटूट विश्वास करना है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, राशियाँ बता देना चाहता हूँ, सारे एलिमेंट है गाइस। ओके, तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। और आर्ट एलिमेंट टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। और एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो सारे राशियों के लिए ये रीडिंग है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सरकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओम नमः शिवाय।